हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज हम लोग नित्यानंद प्रभु के बारे में श्रवण करेंगे। आज नित्यानंद त्रयोदशी है। नित्यानंद प्रभु की आविर्भाव तिथि है, परम पवित्र तिथि है। वृंदावन दास ठाकुर ने लिखते हैं माघ शुक्ल नित्यानंद प्रकाट माघ शुक्ल त्रयोदशी गौरचंद्र प्रकाट फाल्गुन पूर्णमासी परम पवित्र तिथि भक्ति स्वरूपिणी যাহায় অবতীর্ণ হলেন দ্বিজমণি। সর্বমঙ্গল যাত্রা এই সর্বযাত্রা মঙ্গল এই দুই পুণ্যতিথি সর্বশুভ লগ্ন অধিষ্ঠ। অতএব এই দুই তিথি করিলে সেবন कृष्ण भक्ति হয় खंडे अविद्या बंधन। बताए हैं कि कविराज वृंदावन दास ठाकुर माघ महीना की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को श्रीपाद नित्यानंद प्रभु इस धराधाम में हराई पंडित और पद्मावती देवी को आश्रय करके इस जगत में आविर्भूत हुए हैं। बीरभूम पश्चिम बंगाल बीरभूम जिला एक चक्र नामक ग्राम पे नित्यानंद प्रभु शक के हिसाब से 1395 शक में नित्यानंद प्रभु एक चक्र धाम में आविर्भूत हुआ। जो महाप्रभु 1407 शक में, तो मतलब 12 साल पहले नित्यानंद प्रभु प्रकाट हुआ। माघ शुक्ला त्रयोदशी बोले परम पवित्र तिथि भक्ति स्वरूपिणी जहाँ अवतीर्ण हইলেন द्विजमणि। बोले पवित्र नहीं, परम पवित्र तिथि है जिसमें साक्षात द्विजमणि नित्यानंद प्रभु आविर्भूत हुए हैं एवं गौरचंद्र आविर्भूत है। परम भक्ति स्वरूपिणी साक्षात भक्ति सर्वयात्रा मंगल। दो पुण्यतिथि क्या है? नित्यानंद त्रयोदशी और फाल्गुन मास में पूर्णिमा। फाल्गुन पूर्णिमा होली पूर्णिमा जो है वो इतने पवित्र है, परम पवित्र तिथि। साक्षात भक्ति देवी उस तिथि में नित्यानंद त्रयोदशी और फाल्गुन मास की पूर्णिमा के साक्षात भक्ति देवी भक्ति स्वरूपिणी वो तिथि भक्ति है। अतएव उस दोनों तिथि को यदि सेवन किया जाए, दोनों तिथि में कृष्ण भक्ति होता है, प्राप्त होगा उसको और अविद्या खंडित हो जाएगा। सर्वयात्रा मंगल, कोई भी कार्य आप आग बंद करके कर, सर्वयात्रा मंगल ये दो पुण्य तिथि। सर्व शुभ लग्न, सभी शुभ लग्न इसी तिथि में अधिष्ठित हुए हैं। सर्व शुभ लग्न इस तिथि में अधिष्ठित हुआ। तो इसी प्रकार नित्यानंद की जन्म तिथि को जो पालन करेगा वो जन्म में कुछ जड़ा विधि जगत में और नहीं आएगा। तो इसलिए तिथि को कैसे पालन करना चाहिए? निर्जला उपवास करना है, निर्जला उपवास करना है, रात को जागरण करना है, तभी निर्जला निराहार रहकर इसी आनंद इसको पाए, यही पूरा पालन है। और ब्रह्मा आदि ये तिथि साधारण हम लोग तो दूर का ब्रह्मा आदि तिथि करने आराधना, ब्रह्मा आदि तिथि की आराधना करते हैं तो अविद्या खंडन हो जाएगा, कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगा। जय नित्यानंद प्रभु की। वृंदावन दास ठाकुर लागते बलराम सर्व सर्वअवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। स्वयं
সর্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তাহার দ্বিতীয় দেহ শ্রী বলরাম, তাহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীমান। একই সর্বদেহে ভিন্ন মাত্র কায়, আদ্য কায় বহুরূপে লীলারও সহায়। তো বলছেন সর্ব অবতারী কৃষ্ণ হ্যাঁ और स्वयं भगवान है श्री कृष्ण। सर्व ताहार इनका द्वितीय देह, ताहार द्वितीय देह, उनका द्वितीय पहला विस्तार कौन है? श्री बलराम है। ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। एक ही स्वरूप, दोनों का एक ही स्वरूप, भिन्न मात्र काया। स्वरूप आत्मा एक ही है, भिन्न काया है। एक ही स्वरूप है, भिन्न मात्र काय, भिन्न मात्र उनका काया है। आद्य आद्य पने शुरू की काया जो है विस्तार है, ये बलराम है। श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री कृष्ण चैतन्य, সেই করে সেই পরিকার গণে সঙ্গে সব ধন্য। वही कृष्ण नवद्वीप में जो सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी स्वयं भगवान, वही कृष्ण नवद्वीपे श्री कृष्ण चैतन्य, वही जो सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, वो इधर आके नवद्वीप में गौर चैतन्य, चैतन्य श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री कृष्ण चैतन्य। नवद्वीपे সেই বলরাম संगे नित्यानंद, সেই उसी बलराम फिर नित्यानंद के रूप में, नित्यानंद के रूप में वही बलराम, ताहार द्वितीय, उनका द्वितीय देह जो है बलराम जी नित्यानंद रूप में प्रकट हुआ। एक कविराज गोस्वामी इस तत्व को वर्णन करते, बलराम गोसाई मूल शंकर सन, पंचरूप धरी करे श्री कृष्ण सेवन। बलराम गोसाई जो बलराम जी है ये मूल संकर्षण है। जो भी आप चतुर्व्यूह देखते, पहले चतुर्व्यूह द्वितीय चतुर्व्यूह, इसमें संकर्षण है। मूल संकर्षण कौन है? ये श्री बलराम जी है। पंचरूप, 5 रूप धारण करके ठाकुर जी की सेवा करते सेवक भगवान है बलराम जी। बलराम जी सेवक भगवान है, पंचरूप धारण करके सेवा करते हैं, पंचरूप धारण करके सेवा करते हैं। 5 रूप आपनी करें कृष्ण लीलार सहाय, सृष्टि लीला करें धरिचार काय। तो स्वयं बलराम रूप में कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण की लीला में सहायता करता है, हेल्प करते हैं। दाऊ भैया बिना के लीला में आनंद नहीं आता है, तो आपने स्वयं उनके लीला के में सहायता करता है। सृष्टि लीला कैसे करता? 4 काया, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, 4 काया धारण करके उन्हें सृष्टि लीला करते हैं। सृष्टि आदि सेवा तार आज्ञार पालन, शेष रूपे करे कृष्णेर विविध सेवन। सृष्टि आदि सेवा तार आज्ञा, सृष्टि आदि सेवा उन्होंने आज्ञा दिया भगवान श्री कृष्ण जी, सृष्टि आदि सेवा तार आज्ञा, उनके आज्ञा को पालन करते हैं। और शेष रूपे विविध, जितनी प्रकार की सेवा हो सके इतने प्रकार की सेवा उन्होंने शेष रूप से उन्हें पालन करते हैं, विविध सेवन करता है, जो भी सेवा है सेवा करता है। सर्वरूपे आस्वादाय कृष्ण सेवानंद, সেই বলরাম संगे नित्यानंद। तो क्या बोले कि सभी रूप से कृष्ण की सेवा आनंद, सेवा करके आनंद हो रहा है, सेवानंद उपभोग कर रहे हैं। और
वही बलराम गौर संग नित्यानंद, गौर के साथ वही बलराम जी जो आपकी वर्णन किया, सभी रूप से सेवा करता है भगवान की, ठाकुर जी की, वो गौरांग के साथ में नित्यानंद प्रभु है। यही नित्यानंद प्रभु है। ऐसे कृपालु उदार है, प्रेमे मत्तो नित्यानंद, प्रेमे मत्तो नित्यानंद कृपा अवतार। प्रेम में इतना मगन है, इतना मगन है, और प्रेम में इतने मगन है, इतना मरम है, कृपा की अवतार है, कृपा की अवतार है। उत्तम और अधम, उत्तम है या अधम है कुछ विचार नहीं करते हैं, उत्तम है या अधम है कुछ विचार नहीं करते हैं, उत्तम है या अधम है कुछ विचार नहीं। जय कोई ये व्यक्ति उत्तम है, ये योग्य है या नहीं योग्य है, कोई विचार नहीं कर, जो आगे उनके नजर में आए उसको निस्तार कर देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास जब प्रचार कर रहे थे, इसी बातों की पुष्टि करते, जो आगे आते उसको निस्तार करते हैं। इसी बात की पुष्टि के लिए जैसे कहते हैं कि जब महाप्रभु दोनों को बोले थे, सुनो सुनो नित्यानंदो, सुनो हरिदास, सर्वत्र আমার আজ্ঞার করো হে প্রকাশ, প্রতি ঘরে ঘরে যাইয়া করো এই ভিক্ষা, বলো কৃষ্ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो बोले सुनो सुनो नित्यानंदो, सुनो हरिदास, हर क्षेत्र में जाकर मेरी आज्ञाओं के प्रकाश करो, हर घर घर में जाके भिक्षा करो, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, कृष्ण की शिक्षा किताब है, ये इसके अलावा ना बोलना बोलना। तब महाप्रभु की आज्ञा को सिर में धारण करके नित्यानंद और हरिदास नगर में जाके यही भिक्षा करते थे, कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो और कृष्ण की शिक्षा की अभ्यास करो, ऐसे बोलते थे। ऐसे ही बोले, ऐसे बोल के तभी ऐसे बोलते हैं। और ऐसे बोलते हैं, तो जगाई माधाई दो माताल को देखा, गोमांसो बेविचार अनाचार करने वाले, उनकी नजर में आया, उनको उद्धार कर दिया। यही कबीरा उत्तम है अधम है कोई विचार नहीं, जो उनके आगे आएगा उसका निस्तार करके छोड़ देगा, उसको निस्तार करेगा। यही इसलिए बोलते हैं कबीराज गोसाई, मुझ जैसे पापी बहुत बड़े पुण्य आत्मा थे, बोलता है मुझे जैसे अधम को निस्तार कर दिए। नित्यानंद प्रभु की करुणा है। थोड़ा नित्यानंद के उनके तत्व भी बताए हैं, और नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव के महत्व भी वह वृंदावन दास ठाकुर लिखे हैं, इसके आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो इसी प्रकार नित्यानंद विविध लीला, बहुत सारी लीला। एक बार श्रीवास ने पूछा, श्रीवास तुम तो बड़े उदार हो, तुम विचार नहीं करते हो, ये अवधूत के घर में हमेशा क्यों रखते हो, इसका कोई जात पात कुछ है क्या, तुम जानते हो इसके एड्रेस पे कुछ पता है तुम्हें, तुम इनको आश्रय दियो। तो श्रीवास ने कहा, प्रभु मुझे ऐसे आपको कहना नहीं चाहिए, एक दिन जो आपका भजन करते वो मेरे प्राणों की बराबर है, और नित्यानंद आपसे भेद नहीं है, आपसे भेद नहीं, एक ही स्वरूप दो, भिन्न मात्रों का है, बोले ना एक ही स्वरूप दोनों है, भिन्न मात्रों काया है, काया अलग से अलग है, लेकिन एक ही है दोनों, गौर और निताई, कृष्ण और बलराम जी एक ही है, भिन्न मात्रों का है। तो इसी प्रकार जब उन्होंने कहा कि तब बोले आपके उचित नहीं, मुझे आप परीक्षा करेंगे। नित्यानंदो आप एक है, मुझे इसमें पूरा ज्ञान है। यदि नित्यानंदो यदि जवानी लड़की का हाथ पकड़े या दारू पिए या मेरा जाति प्राण धन कुछ भी नष्ट कर दे, सब कुछ नष्ट कर दे, फिर भी नित्यानंद के प्रति मेरा मन में अन्यथा नहीं हो सकता है। इतनी महाप्रभु इतनी बातों को सुनकर इतनी खुश हो गए, इतनी खुश है, नित्यानंद की प्रति इतना विश्वास है,
इतना विश्वास नित्यानंद के प्रति तेरा है तो मैं सर्व भाव से मैं नित्यानंद प्रभु के तेरे हवाला कर सकता हूँ। मैं निश्चिंत हूँ, बहुत खुश हो गए महाप्रभु। बोले तेरे जोरा प्राप्त नहीं होगा, तेरा कभी गरीबी नहीं होगा, तेरे घर पे जो है दास दासी पुते बिल्ली सब मेरा स्थिर भक्ति प्राप्त करेगा। इतने खुश हो गए महाप्रभु, इतने खुश। हरे कृष्णा। हम यहाँ ही विराम देते हैं। सब आप लोगों सभी को धन्यवाद। हरे